हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गंगा वर्मा। मैं हूँ बरगढ़ से। तो आज का मेरा व्लॉग है राधा रानी को भागवत कथा में ले जाने का। तो आज मैं श्री राधा रानी को भागवत कथा में ले जाने से पहले इनका अभिषेक करूँगी, इनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करूँगी। राधा रानी के पास बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र है, तो इनकी ज्वेलरी वस्त्र निकालने में थोड़ी टाइम लग जाती है। तो आज मैं राधा रानी को आइस ब्लू कलर की ड्रेस पहना रही हूँ, तो उसके मैचिंग की मैं ज्वेलरी निकाली। और ये है कैन, ये अलग से बना रहा है क्योंकि कोई भी ड्रेस पहनाती हूँ तो उसके नीचे मैं पहना देती हूँ, जिससे राधा रानी की जो ड्रेस रहती है वो अच्छी से सुंदर से रहती है। और राधा रानी के पास बाल भी बहुत अलग अलग है, कोई स्टोन लगा हुआ, कोई स्ट्रेट है, कोई घुंघरालू है। तो आज मैं स्टोन वाले बाल लगा रही हूँ। और ये चूड़ियों में पेच लगा हुआ है। पेच लगा लेने से क्या होता है, पेच खोल के इनके हाथ में पहना देती हूँ और फिर पेच लगा देती हूँ। अब राधा रानी का श्रृंगार बहुत सुंदर से हो गया। अब मैं आपको मेरी श्री राधा रानी को दिखाती हूँ। मैं जब भागवत में गई थी तो वहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने लड्डू गोपाल के लेके आ रखे थे, लेकिन एक भी राधा रानी नहीं थी। तो मैं मेरी राधा रानी को तैयार करके वहाँ भागवत में लेके जा रही हूँ। अब मेरी राधा रानी है बड़ी और उनका वजन भी है, तो किसी बास्केट ट्रे में रखने से गिरने का डर लगता है। तो मैं क्या करी कि स्टील के प्लेट में कपड़ा बिछा दी, फिर उस पर राधा रानी को बैठा के लेके जा रही हूँ। ऐसे तो हम दोनों स्कूटी में जाते हैं अधिकतर, लेकिन आज राधा रानी जा रही है तो ये पहले नीचे उतरे, गाड़ी को साफ़ करे, फिर उसमें एसी चालू करके रखे। अब हम लोग पहुंच गए हैं। अब मैं मेरी राधा रानी को जहां भागवत कथा हो रही है वहां विराजमान कर दी हूँ। हम लोग फिर पंडित जी से तिलक करवाए, आरती कर राधा रानी को तो मैं वहीं पे बैठा के घर की तरफ जा रही हूँ। और आज भागवत कथा कंप्लीट हो गई। जैसे घर में पहुंची बोले कि तो इतना खुश हुआ कि जैसे कई दिन से मुझसे मिला है। और अब बारी है ससुर जी के पास जाने की। वो इतना फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, पंडित जी बोलते हैं मोबाइल रखो, और ससुर जी है कि फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। अब सबसे पहले ससुर जी की जो फरमाइश है वो पूरी करनी। और ये है मेरा किचन। मैं जब गई थी तो किचन का गेट बंद करके गई थी, तो बहुत गर्म हो गया किचन। तब आके मुँह धोई हूँ और मेरे लिए चढ़ा रही हूँ चाय। और मैं बिरी दाल भिजा के गई थी कि आके पीसूँगी, कल बनाऊँगी मैं इडली। तो मैं अब इडली की बनाने की सारी तैयारी करी। बिरी दाल पीस के रवा मिला के छोड़ दूँगी, सुबह बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और फिर सुबह नाश्ते में इडली बनाऊँगी। हम लोग कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं तो सबसे पहले किचन तो तैयार ही रहता है काम करने के लिए। किचन का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और मेरे घर में बिल्ली बहुत आती है, दूध दही तो खाती ही खाती है। आज तो मैं जो रवा पीस के रखी उसको भी मैं अच्छे से ढक के रखी हूँ ताकि बिल्ली रात को खा नहीं ले। मेरी बिल्ली तो इतनी मजबूत है कि होठकेस भी खो लेती। अब देखो जब से आई नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली, खाली सिर्फ मुँह धोई हूँ। अब ठंडा पानी पी हूँ, चाय तो ससुर जी को दे दी हूँ। अब मेरे लिए चाय लेके मैं जाऊँगी मेरे रूम में, एसी चालू करके आ चुकी हूँ, वहाँ बैठूँगी। लेकिन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे बुलाएंगे, मैं नीचे जाऊँगी, जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको पहले खाना खिला के आऊँगी। उसके बाद ऊपर आके मेरे हस्बैंड को दूँगी दवाई। उसके बाद जाके जो मेरा काम है वो करूँगी। तो नीचे उतरूंगी बिस्किट लेके और राउंड मारने जाऊंगी इनके साथ वॉक पे 5 मिनट। और जाते जाते रास्ते में जितने भी डॉगी गाय इनको खिलाते जाऊंगी। ये दुकान से ये रहा बिस्किट, हम लोग डॉगी को खिलाते जाएंगे। और ये सारे स्ट्रीट डॉगी हम लोग को जानते हैं, लेकिन ये लोग बहुत झगड़ा करते हैं क्योंकि ये लोग रहते भी ग्रुप में, और जब खाना खिलाते तो एक दूसरे को चाटने के लिए दौड़ते हैं। आगे ना। तो ये रात को डॉगी को खाना खिलाने की टाइम बिस्किट। लड़ाई नहीं, लड़ाई थोड़ा वॉक करके आ गए हैं, पूरा पसीना पसीने में भर गए हैं। तो दौड़ दौड़ के पहले आते, चल ऊपर चल ऊपर चल। वॉक करते करते ये तो हम दोनों की हाइट देख रहे हैं, बोलते हैं कि मैं तो कंधा तक आती हूँ, ये कितने लंबे। तो मैं बोल रही हूँ उनको कि शादी के 28 साल बाद आपको पता चला कि मेरी हाइट क्या है। तो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। भागवत कथा में श्री राधा रानी को लेके गई, वहाँ विराजमान करी और अपने घर वापस आ गई हूँ।